Specialist Academy, a step towards the success. So dear students, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. ओके, बट यू डोंट वरी, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं. ओके, देन वी विल कम on the main topic. Okay, so let's consider a simple example. Okay, so dear students, आप सभी को मैग्नेट तो पता ही होगा. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज मैग्नेट, ओके, सो वी नो दैट a magnet is a material or substance which attracts the magnetic materials like आयरन, कोबाल्ट, निकल. ओके, सो हमें पता है कि मैग्नेट क्या करता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है. ओके, सो इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस एज्यूम दिस डस्टर इज अ मैग्नेट. ओके, एंड ये जो मार्कर है ये एक आयरन पार्टिकल है. ठीक है, ये आयरन का बना हुआ है एंड दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. ओके, so what will happen? Okay, so suppose, so dear student, हमें पता है कि मैग्नेट आयरन पार्टिकल या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को तभी अट्रैक्ट करेगा जब वो पार्टिकल इसके रेंज में आएगा. ओके, सो सपोज नाउ अभी ये दोनों इस पोजीशन में रखे हुए हैं. ओके, सो व्हाट विल हैपन, नथिंग इज हैपनिंग. ओके, कुछ भी नहीं हो रहा है. बट एज सुन एज, जैसे ही इस आयरन मार्कर को मैं इस मैग्नेट के पास में लाऊंगा, क्लोज लाऊंगा, देन व्हाट विल हैपन, दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट दिस. सो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस एज्यूम वी आर हैविंग अ मैग्नेट एंड व्हिच इज प्लेस्ड हियर. हमारे पास एक मैग्नेट है जो हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है. ओके, and as well as we are assuming we are having one iron ball. Okay, so let us assume ये हमारा एक iron ball है. Okay, so this is our iron ball and this is our magnet. Okay, so dear students, we know that कि मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है, बट उसकी भी अपनी एक रेंज होती है. उस रेंज में जब कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट आएगा तभी वो उसको अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो लेट अस एज्यूम द रेंज ऑफ दिस मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लैक डॉटेड लाइन. ठीक है, ये जो आपका जो डॉटेड लाइन वो इस मैग्नेट का रेंज को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही अब हम इस आयरन बॉल को इस मैग्नेट के रेंज में लाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, दिस मैग्नेट विल अट्रैक्ट दिस आयरन बॉल. ओके, ये ऑब्वियस है कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज नाउ दिस आयरन बॉल हैज रीच्ड इन द रेंज ऑफ दिस मैग्नेट. एक्चुअली हम फिजिक्स की टर्म्स में इस रेंज को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ओके, इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो इस मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में जो कोई अगर कोई दूसरा आयरन पार्टिकल या मैग्नेट आ जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड? सो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट, ओके, इन विच if another magnet or iron particle is brought, then a force can be experienced by the iron particle or iron ball. Okay, so now let us assume in place of this iron ball we are having
अ मैग्नेट, अनदर मैग्नेट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एक और मैग्नेट लेते हैं, लेकिन इसकी पोलैरिटी हम Sn लेते हैं। ओके, सो देन व्हाट विल हैपन, अगर हम इस मैग्नेट के रेंज में लाएंगे, देन व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, now we know that the like poles repel and unlike poles attract. So because यहाँ पे same polarity हो जाएगी, यहाँ पे S है, यहाँ पे S polarity है, then what will happen, so there is a force of repulsion. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक force of repulsion लगेगा। ठीक है, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को दूर भेजेगा। ओके, बिकॉज ऑफ अ रिपल्सिव फोर्स। ओके, और अगर हमने पोलैरिटी अपोजिट कर दिया, इट मीन्स यहां पे हमने NS लिया, यहां भी अगर हमने NS ले लिया, देन इन दिस केस हियर द S, इट विल नाउ अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। ओके, बिकॉज ऑफ अनलाइक पोल्स। स्टूडेंट, द कंक्लूजन इज दैट अगर हम किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक आयरन बॉल लाए या दूसरा मैग्नेट लाए, ओके, तो क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है, ओके, बाय द मैग्नेट ऑन द अदर मैग्नेट और आयरन बॉल। ओके, सो इसे हम जो फील्ड है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बातें डिस्कस की। ओके, सो आपके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, बिकॉज हम तो मैग्नेट पढ़ नहीं रहे हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वेरी नेसेसरी। ओके, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट हमने यहां यूज किया है, सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है हमारा चार्जेस के लिए। ओके, सो जो हमने यहाँ मैग्नेट के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट हम चार्ज के लिए यूज करने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। ओके, नाउ लेट्स कम on the main topic. Okay, so dear students, now let us assume, okay, similar to the magnet, we are having a positive charge particle. यहाँ पे हमने एक positive charge particle लिया है। Okay, so now similar to the magnetic field, इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर सिमिलर टू द मैग्नेट, जैसा मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, इस चार्ज के चारों तरफ, बट हियर इट शुड बी नोटेड दैट द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। ओके, यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पे है। ठीक है, तभी उसके चारों ओर जो फील्ड होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ओके, electric field is the space or region around any charge where a force can be influenced by the other charge. Okay, so electric field क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहां पे किसी दूसरे चार्ज के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बट डियर स्टूडेंट, हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड अ स्टैटिक चार्ज, मीन्स यहाँ पे हमारा चार्ज रेस्ट पे है। ओके, सो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ओके, सो हियर वी कॉल दिस चार्ज एज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो चार्ज कंसीडर किया है जो कि आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। ओके, सो वी आर कॉलिंग इट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो यूनिट क्यों कह रहे हैं हम डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इसकी वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे। ओके, लेट अस एज्यूम इसकी वैल्यू हम 1 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है। सो लेट अस एज्यूम इस चार्ज की जो वैल्यू है वो यूनिट है, मींस 1 कूलम है। ओके, सो
यूनिट पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है. ओके, एंड वी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी कॉल्ड इट स्टैंडर्ड चार्ज और टेस्ट चार्ज. ओके, सो हियर प्लस क्यू is known as the unit positive test charge. So it is placed outside this electric field. So dear students, now let's see what will happen. So similar to the magnet, अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज के बाहर है, then what will happen? Nothing, कुछ भी नहीं होगा. Dear students, let us assume हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है. Okay, so this is the point A. ठीक है, एंड इट लाइज इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, देन लेट अस एज्यूम कि इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमें यहां से उठा करके इस पॉइंट ए पे लाना है या रखना है. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा हुआ है. एंड in terms of physics we call this point as a infinite point. okay, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर का जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका एरिया है, उसको हम इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे. यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर. ओके, सो व्हाट इज आवर एम? वी हैव टू ब्रिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यहां से उठा करके हमको यहां पॉइंट ए तक लाना है. देन what we have to do, dear student? Have to do some work. So dear student, because यहाँ पे हमारा जो मेन चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं वो भी पॉजिटिव है ना, नेचर का है. देन वी नो दैट द लाइक चार्जेस रिपेल. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन? जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इसके रेंज में आएगा, देन व्हाट विल हैपन? अ फोर्स ऑफ रिपल्सन विल एक्ट. ओके, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिससे ये बाहर चला जाएगा. बट आवर एम इज हमें इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे पॉइंट ए पे ला करके रखना है. देन वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स. ठीक है, जो हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा उसके अगेंस्ट में हमें एक वर्क करना पड़ेगा. ये जो वर्क डन होगा यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. ओके, so mathematically the electric potential is represented by V and it is equal to W upon Q. Okay, so how can we define electric potential? So let's define in a proper way. So the electric potential at any point inside the electric field. Okay, so here we have taken point A. So the electric potential at point A is the amount of work done to move this unit positive charge from infinite to that point. Okay, so dear students, in a simple terms, so जो electric potential हमारा इस electric field के किसी भी point का जो electric potential है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होगा वो उसके इक्वल होगा. ओके, सो नाउ लेट्स डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive test charge from infinity to that point. ठीक है, so again I am repeating, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में रखने में जो वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा. ओके, सो आफ्टर दिस नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो वो भी बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स और वो बिल्कुल सिमिलर है इसके, ओनली माइनर डिफरेंस इज देयर. ओके,
सो देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, friends, we are going to see what is the potential difference. Okay, just now we have seen what is the meaning of electric potential. Okay, so एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में रखने में जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज very similar. Okay, having only minor difference. So dear students, electric potential में हमने जो टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं रखा था. ठीक है, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ लेट अस अज्यूम कि जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट ए पे ऑलरेडी रखा हुआ है. ओके, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू मूव दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम पॉइंट ए टू प्लेस इट एट पॉइंट बी. हमें इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू को ए से उठा करके हमें बी में रखना है. Then again we have to do some work. Okay, so जो आपका यहाँ पे वर्क डन होगा, now it will be your potential difference. Okay, so again I am repeating, electric potential difference क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, सो मैथमेटिकली वी रिप्रेजेंट इट VAB. ओके, VAB रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा. सो VAB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q. सो लेट्स डिफाइन इट. So the electric potential difference, now just concentrate dear student, the electric potential difference between 2 points A and B is the amount of work done to move a unit positive test charge from point A to point B. Okay, so now this is your simple definition. Okay, so आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ आ गया होगा. ओके, सो अगेन आई एम समराइजिंग. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आपको इनफाइनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को ला करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे रखना है. ठीक है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर दूसरी पॉइंट पे रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ओके, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है. ओके, सो इफ वी हैव टू डिफाइन 1 वोल्ट, देन हाउ कैन वी डिफाइन? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 वोल्ट. सो डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इजी टू डिफाइन. सो लेट्स डिफाइन इट. So dear student, we will define with the help of this relation, means V is equal to W upon Q. Okay, so the easiest way to define 1 volt is, so here 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. Okay, because हमारी जो वर्क डन की यूनिट होती है वो जूल होती है और जो हमारी चार्ज की यूनिट वो होती है कूलम्ब. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन 1 वोल्ट? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज from infinity. Okay, again I am repeating. So electric potential is said to be 1 volt if 1 joule work is done
to move a unit positive charge, okay, or 1 coulomb charge from infinity, okay. So I hope dear students आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके. और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, ओके. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.